शिवांग और उसकी बहन रिया छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव गए थे। उनके दादाजी एक जाने माने पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई रहस्यमय जगहों की खोज की थी। दादाजी अक्सर उन्हें एक जंगल के बारे में बताते थे, जिसे भूल भुलैया जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहाँ कुछ गुप्त खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन दादाजी ने बच्चों को एक प्राचीन नक्शा दिखाया, जो उन्होंने खुद उस जंगल से खोजा था। शिवांग और रिया ने दादाजी से पूछा, क्या हम भी उस जंगल को देख सकते हैं? दादाजी ने समझाया कि जंगल में जाना बहुत खतरनाक है और वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन बच्चों के मन में उत्सुकता और रोमांच भर गया था। अगली सुबह शिवांग और रिया ने अपने दादाजी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस रहस्यमय जंगल में जाने का फैसला किया। वे नक्शा और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़े, वहाँ का वातावरण और भी डरावना होता गया। घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से रोशनी आ रही थी और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी, जो नक्शे के हिसाब से खजाने का पहला पड़ाव था। लेकिन जैसे उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, एक भारी दरवाजा बंद हो गया और वे फंस गए। गुफा के अंदर कई रहस्यमय पहेलियां लिखी हुई थी, जिन्हें हल किए बिना बाहर निकलना असंभव था। शिवांग और रिया ने डर के बावजूद अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर पहेलियों को हल करना शुरू किया। पहली पहेली ने उन्हें जंगल के सबसे घने हिस्से में ले जाकर एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा दिया, जो गांव की कहानी में जादुई पेड़ के नाम से प्रसिद्ध था। पेड़ के नीचे एक अजीबोगरीब चाबी छुपी हुई थी। जैसे उन्होंने चाबी उठाई, पेड़ हिलने लगा और जमीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजा सीढ़ियों के माध्यम से एक और गुफा में ले गया। उस गुफा में एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे साहस और निष्ठा की परीक्षा से गुजरना होगा। दरवाजा खोलने के बाद सामने एक बड़ा हॉल था, जहाँ खजाने की मूर्तियाँ और सिक्कों के ढेर थे। लेकिन अचानक वहाँ एक आवाज गूंजी, यह खजाना तुम्हारा तभी हो सकता है जब तुम सच बोलो और अपनी निष्ठा साबित करो। उसी समय एक छाया प्रकट हुई, जो किसी प्राचीन योद्धा की आत्मा की थी। उसने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। अगर वे गलत जवाब देते तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। रिया ने समझदारी से सारे सवालों के जवाब दिए और आत्मा गायब हो गई। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब उन्हें पता चला कि खजाना केवल एक दिखावा था। असली खजाना था एक पुरानी किताब, जिसमें जंगल के हर रहस्य का हल और गांव के इतिहास का सच लिखा था। उस किताब ने बताया कि यह जंगल लोगों के साहस की परीक्षा लेता है और केवल वे ही यहाँ से सुरक्षित निकलते हैं जो निष्ठावान और ईमानदार होते हैं। शिवांग और रिया ने समझ लिया कि इस खजाने की असली कीमत उसका सोना या हीरे नहीं, बल्कि जंगल के अनकहे रहस्य और ज्ञान में थी। वे इस किताब को लेकर सुरक्षित गांव लौट आए। उनके दादाजी को उन पर गर्व हुआ और उन्होंने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना वह होता है जो हमारे अंदर होता है। शिवांग और रिया गांव के हीरो बन गए। जंगल की कहानी अब सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं थी, बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी।